नंदकिशोर गोयनका जी की अंतिम यात्रा और थोड़ी देर में गोयनका उद्यान में उनका अंतिम संस्कार होगा। ये देखिए तस्वीरें सामने आई हैं। अंतिम सफर में लोगों की भारी भीड़ उमड़ी है। तो गोयनका उद्यान पहुंच गई है अंतिम यात्रा और थोड़ी देर में उनका हिंदू रीति रिवाजों के साथ में अंतिम संस्कार होगा। हिसार से इस वक्त तस्वीरें आप देख रहे हैं। गोयनका उद्यान में लोग बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं और उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए। तो गोयनका उद्यान से उनका लगाव रहा है। नंदकिशोर गोयनका जी का उन्होंने एक लंबा जीवन वहां पर बिताया है और कई यादें उनकी है वहां पर। उन्होंने वहां पर कई बड़ी जिम्मेदारियां निभाई हैं, इसीलिए ये जगह बहुत खास है। नम आंखों से आज हर एक व्यक्ति उन्हें विदाई दे रहा है। तो हिसार की जनता वहां पर पहुंची है। इसके अलावा जो उनके चाहने वाले हैं, जो दूर दूर से आकर आज उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। तो अब सिर्फ यादों में नंदकिशोर गोयनका जी, लेकिन जो उनके कार्य हैं, जो उनकी पॉजिटिव सोच है, जो उन्होंने प्रेरणा दी है, वो हमेशा जिंदा रहेगी। तो 96 साल की आयु में उन्होंने आखिरी सांस ली है मुंबई के मरीन ड्राइव स्थित अपने घर पर। और उसके बाद उनका जो पार्थिव शरीर है हिसार लाया गया, वहाँ उनके आवास पर रखा और अंतिम दर्शन के लिए, श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए वहाँ पर बड़ी संख्या में लोग पहुँचे। आम से लेके खास तक हर एक व्यक्ति पहुँचा, आज उन्हें याद कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने चिट्ठी लिखी और तमाम नेताओं की ओर से, बड़ी बड़ी हस्तियों की ओर से आज उन्हें याद किया जा रहा है। और सब एक ही बात बोल रहे हैं कि वो उस तरह के व्यक्तित्व वाले व्यक्ति थे जिनसे हर किसी को सीखना चाहिए। उन्होंने कैसे जमीन से जुड़कर और एक बहुत छोटी शुरुआत की और उसके बाद उसे धीरे धीरे इतना बढ़ाया, इतना ग्रो किया कि आज वो एक सफल उद्यमी कहलाने लगे। पार्थिव देह को कंधा देते हुए अब ये यात्रा आगे बढ़ रही है। पंचतत्व में विलीन उन्हें आज किया जाना है। तो नम आंखों से आज पूरा देश उन्हें विदाई दे रहा है, उनके कार्यों को याद कर रहा है और बहुत कुछ सीख भी मिलती है उनके व्यक्तित्व से। और जिस तरह से उन्होंने जमीन से जुड़कर और तिनका तिनका कहते हैं ना कि इकट्ठा किया, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो उसी तरह से उन्होंने छोटे छोटे प्रयास किए और एक इतना बड़ा मुकाम हासिल किया कि वो आज हर एक व्यक्ति के लिए प्रेरणा स्रोत है। उन्नीस 28 सितंबर को जन्मे थे नंदकिशोर गोयनका जी और 13 तारीख को उन्होंने आखिरी सांस ली। सोमवार को मरीन ड्राइव स्थित अपने घर पर आखिरी सांस ली और उसके बाद कल यानी कि 14 तारीख को उन्हें हिसार लाया गया। उनके पार्थिव देह को दर्शन के लिए रखा गया, जहां पर बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे थे। और आज जो उनकी प्रिय जगह है गोयनका उद्यान, वहां पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा थोड़ी देर में। तो एसएल ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर सुभाष चंद्रा जी के पिताजी का निधन हुआ है। ये एक बहुत बड़ी क्षति है परिवार के लिए, पूरे एसएल ग्रुप के लिए, क्योंकि जब भी इस तरह का व्यक्तित्व हमारे साथ होता है, जब उनका हाथ किसी ऐसे बेटे पर होता है, तो जाहिर तौर पर वो सफलता की ओर हमेशा आगे बढ़ता है। लेकिन अब वो साथ उनका छूट गया है, लेकिन जो उनके विचार हैं वो हमेशा जिंदा रहेंगे। तो हिसार से तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं गोयनका उद्यान से।
और समाज से भी रहे। गौ सेवा उन्होंने की, हमेशा गौ सेवा को प्राथमिकता दी और यही वजह है कि आज उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आज के जो युवा हैं, जब वो उनके व्यक्तित्व को जानेंगे तो उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। उनके जो विचार हैं, उनका जो जीवन है वो प्रेरणा देता है और कठिनाइयों से दूर ना भागे, दुखों से दूर ना भागे। इस तरह से वो उन्हीं कठिनाइयों के बीच से सफलता का रास्ता चुन सकते हैं। ये नंदकिशोर गोयनका जी के जीवन से हम सीख सकते हैं। तो हिसार से इस वक्त तस्वीरें आप देख रहे हैं, भावुक करने वाली ये तस्वीरें हैं। तो आज उनकी अंतिम यात्रा में उमड़ा जन सैलाब इस बात का प्रमाण है कि उन्होंने लोगों के दिलों में कितना सम्मान अर्जित किया था। परिवार, शुभचिंतक, सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि और तमाम जो क्षेत्र हैं, अलग अलग क्षेत्र, उनसे जुड़े हुए लोग आज पहुंच रहे हैं, उन्हें नम आंखों से आखिरी विदाई दे रहे हैं। वो कहते हैं ना कि किसी भी विशाल वट वृक्ष की मजबूती उसकी जड़ों में होती है और नंदकिशोर गोयनका जी ने अपने जीवन में जिन मूल्यों, संस्कारों, सेवा के भाव को जिया, वही उनके परिवार और समाज की सबसे बड़ी पूंजी बन गया। तो चाहे समाज सेवा हो, गौ सेवा हो या राष्ट्र हित के कार्य हो, उन्होंने हर एक जिम्मेदारी को निस्वार्थ भाव से निभाया है और यही कारण है कि आज उनका जाना केवल एक परिवार की नहीं बल्कि पूरे समाज की अपूर्ण क्षति माना जा रहा है। तो कुछ ही देर में हिसार के अग्रोहा स्थित गोयनका उद्यान में पूरे रीति रिवाज के साथ में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो पंचतत्व में विलीन होते हुए उनका पार्थिव शरीर भले ही हमसे विदा ले लेगा, लेकिन उनके विचार, उनके संस्कार और उनकी सेवा की विरासत हमेशा जिंदा रहेगी। देखिए, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए। थोड़ी देर में पंचतत्व में विलीन हो जाएंगे। तो 96 साल की उम्र में उन्होंने आखिरी सांस ली और आज हजारों नम आंखें उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए उमड़ रही है। तो इस अंतिम यात्रा में हर वर्ग के लोग शामिल हैं, परिवार के सदस्य हैं, रिश्तेदार हैं, सामाजिक संगठन हैं, उद्योग जगत से जुड़े लोग हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता और बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं और हर कोई अपने अपने तरीके से उन्हें अंतिम प्रणाम कर रहा है। तो आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में लोग अंतिम दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। हर चेहरे पर गम और हर आंख में एक श्रद्धा दिखाई दे रही है। तो नंदकिशोर गोयनका जी का जीवन सेवा, सादगी और संस्कारों का पर्याय रहा है। वो लंबे समय तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े रहे और समाज सेवा तथा गौ सेवा के कार्यों में एक सक्रिय भूमिका निभाई है। लोगों के बीच उनका जो परिचय है वो एक ऐसे व्यक्ति के रूप में था जो बिना किसी दिखावे के समाज के लिए काम करने में विश्वास रखते थे।
वो एसएल ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर सुभाष चंद्रा जी के पूज्य पिताजी थे और अक्सर कहा जाता है कि किसी भी सफल व्यक्ति के पीछे उसके परिवार के संस्कार और मार्गदर्शन की बड़ी भूमिका होती है। नंदकिशोर गोयनका जी का जीवन उसी प्रेरणा का प्रतीक माना जाता है। तो आज एक ऐसे व्यक्तित्व को अंतिम विदाई दी जा रही है जिन्होंने अपने सपनों को सिर्फ देखा नहीं बल्कि उन्हें अपनी मेहनत, लगन और संघर्ष से सच कर दिखाया। एक सफल उद्यमी के रूप में उन्होंने न केवल अपने बिजनेस को, अपने व्यवसाय को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया बल्कि कई लोगों को रोजगार दिया, प्रेरणा और आगे बढ़ने का मौका दिया। तो आज उनकी अंतिम यात्रा में जो जन सैलाब उमड़ा है वो इस बात को बताता है कि उन्होंने केवल धन नहीं कमाया बल्कि लोगों का विश्वास और सम्मान भी अर्जित किया है। देखिए, धन के साथ साथ लोगों का अगर विश्वास और सम्मान भी मिले ना तो इससे बड़ा कोई और धन नहीं होता। धन तो सब कमाते हैं लेकिन लोगों का विश्वास और सम्मान सही मायनों में धन कहलाता है। और जीवन की यही सच्चाई है कि हर दिन कोई ना कोई व्यक्ति जाता है, हर किसी को जाना है, इस दुनिया से अलविदा कहना है। लेकिन कुछ लोग अपने कर्मों से ऐसी पहचान छोड़ जाते हैं जो हमेशा याद रखी जाती है। तो आज हम सब मिलकर दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं और प्रार्थना कर रहे हैं कि ईश्वर उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दे और जो परिवार इस समय दुख की घड़ी से गुजर रहा है उसको हिम्मत दे, संबल दे, शक्ति दे। कहते हैं कि इंसान की असली पहचान उसकी दौलत से नहीं बल्कि उसके कर्मों से होती है। और आज हम एक ऐसे ही सफल उद्यमी को विदाई देने के लिए इकट्ठे हैं जिन्होंने अपने संघर्ष, मेहनत और दूरदर्शिता से सफलता की एक नई मिसाल कायम की है। एक छोटा सा सपना और उसे साकार करने का अटूट विश्वास, यही नंदकिशोर गोयनका जी की सबसे बड़ी पूंजी थी। उन्होंने न केवल अपना व्यवसाय खड़ा किया बल्कि अनेकों परिवारों के जीवन में उम्मीद की रोशनी भी जगाई। तो आज नंदकिशोर गोयनका जी की अंतिम यात्रा में उमड़ा हर चेहरा नम है, हर आंख और मौन खड़ा हर एक व्यक्ति इस बात की गवाही दे रहा है कि उन्होंने लोगों के दिलों में एक खास जगह बनाई थी। जीवन की यात्रा आज भले ही थम गई हो लेकिन परिवार के राजाओं उनके संस्कार और उनकी बनाई हुई विरासत आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। ये तस्वीरें गोयनका उद्यान से इस वक्त आप देख रहे हैं। अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया है वो लगातार जारी है और पारंपरिक रीति रिवाज के अनुसार उन्हें पंच तत्व में विलीन किया जाएगा। इधर लेके आ, अरे इधर से तो जीवन की यात्रा आज भले ही थम गई हो लेकिन उनके विचार, उनके संस्कार, उनकी बनाई हुई विरासत आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। और आइए हम सब मिलकर भी प्रार्थना करें, दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान हो, परिवार इस अपार दुख को सहन करने की शक्ति
मिले। देखिए, आज एक बहुत ही, मैं कहूँगा, ये विशेष दिन। अब ये ठीक है कि गोयनका जी हमारे बीच में शरीर से नहीं रहे, लेकिन उनके जो विचार और जिस विचारों के वो धनी थे और जितना बड़ा उन्होंने साम्राज्य अपना परिवार के नाते, अपने बाकी सब चीज़ों के नाते, खास करके अग्रवा धाम के नाते जो खड़ा किया है, ये विचार हमेशा हमेशा स्मरण रहेगा। स्मरणीय इन विचारों के धनी गोयनका जी आज हमारे बीच में शरीर से नहीं हैं, विचारों से हैं। तो भी जैसे अपने एक परंपरा है, मैं इस अवसर पर अपनी ओर से, भारतीय जनता पार्टी की ओर से, भारत सरकार की ओर से उनके चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और परिवार के सब लोगों को निवेदन करता हूं कि ये शोक का समय नहीं है, ये प्रेरणा का समय है। क्योंकि 96 साल की आयु में जो व्यक्ति हमारे बीच से शरीर के नाते से गए हैं, 100 से कम नहीं है, 100 से कम नहीं है। और आज दुख का विषय नहीं, आज प्रेरणा लेने का विषय है। तो उनके पद, हाँ, वो भी दुख नहीं पाया, अच्छी बात यह है। तो केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर को भी आपने सुना और उन्होंने भी यही कहा, सिर पे लगाओ तो सिर पे। ये शोक मनाने का समय नहीं है, ये समय ऐसा है जब हम उनसे सीख सकते हैं। और वो इस तरह के व्यक्तित्व के धनी थे कि उन्होंने कई लोगों का जो है वो मार्गदर्शन किया। वो खुद वहाँ पर पहुँचे, उन्होंने नम आँखों से विदाई दी। और निधन के बाद एसएल ग्रुप के चेयरमैन सुभाष चंद्रा जी की ओर से भी ट्वीट किया गया। उन्होंने भी कहा कि हम इन 96 सालों को एक अवसर के तौर पे मनाएं, क्योंकि उनका जो व्यक्तित्व रहा है, जो जीवन रहा है, वो ऐसा रहा है कि उससे हर एक व्यक्ति को सीखने को मिलता है। और ऐसा कोई कार्य उन्होंने कभी नहीं किया जिससे लोगों का दिल दुखे, उन्हें बुरा लगे। हमेशा भलाई के रास्ते पर चलते हुए उन्होंने काम किया। ऐसा नहीं है कि किसी के व्यक्ति के जीवन में कठिनाई नहीं आती या कुछ चैलेंजेस नहीं आते, लेकिन आप उन चैलेंजेस को फेस कैसे करते हैं, और वो भी बिना आपका जो लक्ष्य है उस लक्ष्य से भटके हुए, अगर आप उसी पाथ पे, उसी रास्ते पर आगे चलते हैं, तो ये नंद किशोर गोयनका जी से आप सीख सकते हैं। तो आज एक ऐसे व्यक्तित्व को अंतिम विदाई दी जा रही है जिनका जीवन सादगी, संस्कार और संघर्ष की मिसाल रहा। एसएल ग्रुप के चेयरमैन सुभाष चंद्रा जी के पूज्य पिताजी श्रद्धेय नंद किशोर गोयनका जी की अंतिम यात्रा में बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए। थोड़ा रुको तो इस समय माहौल पूरी तरह से भावुक है। परिवार, रिश्तेदार, शुभचिंतक और समाज के अनेक लोग नम आंखों से उन्हें अंतिम विदाई दे रहे हैं। हर चेहरा एक ऐसे अभिभावक के प्रति सम्मान व्यक्त कर रहा है जिन्होंने अपने परिवार को केवल संस्कार ही नहीं दिए, बल्कि ऐसे मूल्यों की नींव रखी जिनसे आगे चलकर एक सफल औद्योगिक समूह का निर्माण हुआ। तो थोड़ी देर में पंचतत्व में विलीन किया जाएगा। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं हिसार से, गोयनका उद्यान से। ओम चंद्रमा मनसो जात दक्षो सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुत प्राणच मुखादग्निरजायत। जाओ आप।